बजाज चेतक ने जब से अपनी 35 सीरीज लॉन्च करी है, इनकी सेल्स में हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है और पिछले कुछ महीनों से तो ये इलेक्ट्रिक स्कूटर इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर बन गया है। और देखते हैं कि आखिर वो क्या वजह है कि इनका ये वाला वेरिएंट 3502 इंडिया में सबसे ज़्यादा बिक रहा है। तो शुरुआत करते हैं चाबी से। 3502 वेरिएंट के अंदर फिजिकल की आती है, जबकि जो टॉप मॉडल है 3501 उसके अंदर आपको फॉब की देखने को मिलती है। तो ये चाबी जो है मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, देखिए यहाँ पे लग जाती है चाबी इसकी। और अब लगा के मैं आपको सामने क्या ना बता देता हूँ। भाई चेतक जो है ना, ये सबसे ज़्यादा बिक इसलिए रहा है भाई क्योंकि एक वजह ये भी है कि ये दिखने में सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगता है। इसके अंदर आपको पूरी मेटल बॉडी देखने को मिलती है। जो पहले सीरीज आती थी 29 सीरीज और अब जो सीरीज आ रही है 35 सीरीज, इसमें डिज़ाइन वाइज कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। डिज़ाइन अभी वैसे रखा है क्योंकि भाई दिखने में तो खूबसूरत है ही। यहीं से अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको सीक्वेंसर ब्लिंकर्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको चेतक का लोगो जो है वो दिया हुआ है। यहीं से अगर हम नीचे बात करूँ तो यहाँ पे आपको 90x90 12 इंच का अलॉय व्हील मिल जाता है। आपको आगे डिस्क ब्रेक मिलता है। अब जो ये वाला वेरिएंट है 3502, ये चेतक की सीरीज में मिड वेरिएंट है, जबकि जो पहले वाली सीरीज आती थी उसमें मिड वेरिएंट के अंदर डिस्क ब्रेक नहीं आता था। तो यहाँ पे चेतक ने अच्छा किया है कि ब्रेकिंग पावर को अच्छा किया है कि डिस्क ब्रेक लगा दिया, क्योंकि भाई ये भारी इलेक्ट्रिक स्कूटर है। अब पहले चेतक के यूजर्स को दिक्कत थी कि भाई इसके अंदर छोटा बूट स्पेस आता है। तो यहाँ पे 35 सीरीज के अंदर चेतक ने अच्छा इंप्रूवमेंट किया है कि बैटरी को पहले यहाँ लगी हुई थी, यहाँ से निकाल के फ्लोर बोर्ड के अंदर लगा दिया है। तो इस गाड़ी के अंदर 3.5 किलोवाट का फिक्स बैटरी पैक आता है और इसकी आईडीसी रेंज 153 किलोमीटर से। चेतक 3502 के अंदर ऑफ बोर्ड चार्जर आता है। ये इस व्हीकल का चार्जर है और इसे 0 से 80% चार्ज करने में लगभग 3.5 घंटे का टाइम लगता है। चेतक में एक चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा डाउट है लोगों के माइंड के अंदर। लोग बहुत ज़्यादा कमेंट करके हमसे पूछते हैं कि भाई इसको चार्ज करने के लिए अर्थिंग की जरूरत है या नहीं। तो भाई 35 सीरीज में किसी भी स्कूटर के अंदर अभी जो आ रहा है 3501 और 3502, उसको चार्ज करने के लिए आपको अर्थिंग की जरूरत नहीं है। रेयर साइड से बात करें, अगर डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ पे आपको चेतक का जो है वो सिल्वर कलर में लोगो देखने को मिल जाता है। यहाँ पे एक स्ट्रिप दी हुई है। यहाँ पे आपको पीछे सिक्वेंशियल इंडिकेटर्स ही मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको पूरी लाइट जो है वो एलईडी लाइट देखने को मिलती है। यहीं से अगर मैं नीचे आऊँ तो पीछे आपको 90x90 12 इंच का टायर मिल जाता है। पीछे आपको ड्रम ब्रेक दिया हुआ है, डिस्क ब्रेक नहीं दिया हुआ है। और यहाँ पे आपको 4 किलोवाट की PMSM साइड माउंटेड मोटर मिलती है और इस गाड़ी की टॉप स्पीड जो है वो 73 किलोमीटर पर आवर है। यहीं से हम ऊपर आ जाते हैं सीट और बूट स्पेस के लिए। अब देखिए, जब चेतक ने बैटरी को यहाँ से निकाल के फ्लोरबोर्ड के अंदर लगाया तो इसके लिए चेतक को कुछ चेंजेस करने पड़े। वो चेंजेस ये थे कि इसको फ्रेम जो है वो नया डेवलप करना पड़ा। अब फ्रेम नया डेवलप हुआ तो उसकी वजह से जो सीट है वो अच्छी खासी लंबी हो गई, थोड़ा व्हील बेस बढ़ गया, जिसकी वजह से सीट भी लंबी हो गई। अब हम बूट स्पेस के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि बढ़ चुका है। तो बूट स्पेस को खोलने के लिए आपको चाबी को यहाँ पे थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा, बाहर साइड को ये पुश किया मैंने, यहाँ से जो बूट स्पेस है ओपन हो चुका है। अब देखिए, अब इसके अंदर अच्छा खासा बड़ा 35 लीटर का बूट स्पेस जो है वो आपको मिल जाता है, जिसमें आप अपना बहुत सारा सामान रख सकते हो। और बूट स्पेस के बगल में यहाँ पे आपको गाड़ी का चार्जर माउंट होता है यहाँ पे। और एक अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे जो है वो यहाँ पे एक माउंट दिया हुआ है। तो अगर आपका चार्जर लगा भी हुआ है तो भी आप अपनी सीट को क्लोज कर सकते हो, व्हीकल जो है वो चार्ज होता रहेगा। सीट के बारे में एक पॉजिटिव पॉइंट मुझे ये लगा कि जब भी आप इसके बूट स्पेस को सामान निकालने के लिए सीट को ओपन करते हो तो जो सीट है इसकी वो यहाँ पे होल्ड हो जाती है, नीचे नहीं गिरती। और जब आप इसे नीचे कराते हो तो यहाँ पे आसानी से नीचे आती है, धीरे धीरे, झटके से नहीं जाती है। अब सीट यहाँ पे लंबी तो है ही, साथ में सीट यहाँ पे आपको ड्यूअल टोन कलर के अंदर देखने को मिल जाती है। बूट स्पेस के अलावा 3502 के अंदर आपको सामने 2 पॉकेट देखने को मिलते हैं, जहाँ पे अपना छोटा मोटा सामान जो है वो कैरी कर सकते हैं। आप मेरे हाथ से अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये कितना गहरा है। अब हम इसके डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले डिस्प्ले के अंदर यहाँ पे आपको नेविगेशन का साइन मिला है। यहाँ पे आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिलता है। यहाँ पे आपको बैटरी परसेंटेज दिखा रहा है, बैटरी परसेंटेज के ऊपर कितनी रेंज व्हीकल के अंदर मिलेगी वो दिखाता है। यहाँ पे आपको नीचे म्यूजिक का साइन दिखा रहा है क्योंकि इसके अंदर म्यूजिक कंट्रोल है। यहाँ पे आगे आपको ऑटो दिखाता है। यहाँ पे ऑक्सिलरी बैटरी का जो वोल्टेज है वो दिखाता है। यहाँ पे आपको डेट और टाइम दिखाता है और यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन बाहर आ रहा है। ये डिस्प्ले जो है वो टच डिस्प्ले नहीं है। अब हम देख लेते हैं कंट्रोल कहाँ से होगा। तो यहाँ से ही कंट्रोल होगा, यहाँ से जिससे आप बटन को नीचे प्रेस करते हो, यहाँ सबसे पहले आता है व्हीकल इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए आपको ये वाला बटन को प्रेस करना होगा। आप इसको प्रेस करते हो, जो सबसे पहले जो ऊपर चीज़ आ रही है वो है सर्विस डिटेल्स। इस गाड़ी की सर्विस जो है वो 744 किलोमीटर पर ड्यू है। यहाँ पे अगर आप इसे नीचे करता हूँ तो यहाँ पे व्हीकल के बारे में ऑडोमीटर, बैटरी लेवल, कब ये चार्ज हुई थी, बैटरी का जो स्टेट ऑफ हेल्थ है वो दिखा रहा है। यहाँ पे अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे ये दिखा रहा है कि बैटरी का स्टेट ऑफ हेल्थ कितना है, क्योंकि कुछ जो ईवीज़ आती हैं उसमें आपको ये जानने के लिए कि बैटरी हेल्थ क्या है, इसके लिए आपको सर्विस सेंटर जाना होता है। तो यहाँ पे कस्टमर्स को खुद ही पता होगा कि मेरी बैटरी की हेल्थ कैसी है। यहाँ पे राइडिंग स्कोर, आप किस तरह व्हीकल चलाते हो वो आता है। उसके बाद यहाँ पे नीचे करते हैं तो यहाँ पे आपको ट्रिप की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ट्रिप ए का डिस्टेंस, ट्रिप ए की इकोनॉमी, ट्रिप ए का टाइम, आपकी एवरेज स्पीड
और आपका ड्राइविंग स्कोर क्या है। आप अच्छे से गाड़ी चलाओगे तो ड्राइविंग स्कोर ज़्यादा होगा, आप थोड़ा रश ड्राइविंग करोगे तो ड्राइविंग स्कोर जो है वो आपका कम होगा। यहीं से हम इसको बैक कर लेते हैं। यहाँ पर इसको बैक करके देखते हैं कि अब नीचे क्या है। इसके नीचे जो आता है यहाँ से मैं करता हूँ तो डिस्प्ले में आप इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको जो थीम है वो 2 थीम देखने को मिल रही हैं। यहीं से आपको इसको नीचे करना होगा। पहली जो थीम है वो टेक्नो थीम है, जो दूसरी थीम है वो है प्लानो थीम। तो जो भी आपको सिलेक्ट करना है वो आप यहाँ से क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद जो नीचे यहाँ पे है, यहाँ है ब्राइटनेस का लेवल आपको कम रखना है या ज़्यादा रखना है, यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। इसको सिलेक्ट करके इसको हम यहाँ पे बैक कर देते हैं और अब आते हैं ब्लूटूथ के अंदर। तो ब्लूटूथ में फिर हम दोबारा इसको सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे जो इसका ब्लूटूथ है, यहाँ से आप इसको ऑन और ऑफ़ कर सकते हो। और यहाँ पे नीचे आपको ये शो होगा कि इस व्हीकल से कौन से डिवाइसेस जो हैं वो कनेक्ट हैं। अभी कोई भी डिवाइस कनेक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। उसके बाद दोबारा मैं बैक चला जाता हूँ, ब्लूटूथ के नीचे आता हूँ मैं सेटिंग्स के अंदर। यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। सेटिंग्स में यहाँ पे मैं क्लॉक को सेट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं अपना जो ऑक्सिलरी बैटरी का वोल्टेज मुझे वहाँ पे शो करना है कि नहीं करना है, डिस्टेंस जो सर्विस मुझे यहाँ पे शो करना है कि नहीं करना, ऑडोमीटर वो शो होगा। और यहाँ पे नीचे गाइडेड टूर का सीन दिया हुआ है। अब हम इसको बंद कर देते हैं। यहाँ से हम इसको बैक का साइन दिखा के वापस, और ये जो है डिस्प्ले की सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। अगर हम कंट्रोल्स की बात करें तो यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड पे जो कंट्रोल मिल रहा है, ये आपका इंडिकेटर का बटन है। यहीं पे नीचे इसका पास का साइन है, यहाँ पे नीचे अपर और डिपर का साइन है। यहाँ से जो है इसका मेनू जो है वो ओपन होता है, यहाँ से जो मेनू बैक होता है, और ये जो है इसका ऑन का साइन है। और हॉर्न बजने पे कुछ इस तरह से साउंड करता है। अगर मैं राइट साइड के कंट्रोल्स की बात करूं तो यहाँ पे जो है इंडिकेटर का, राइट और इंडिकेटर का यहाँ पे दिया है। अच्छी चीज़ ये है कि दोनों ही यहाँ पे इंडिकेटर्स का साइन आपको अलग अलग दिया हुआ है, एक ही बटन से कंट्रोल नहीं होते। राइट वाला आपको राइट में ही दिया हुआ है। यहाँ पे ये रिवर्स का बटन है, ये न्यूट्रल का बटन है, और ये जो है वो ड्राइव का बटन है। आप जैसे ब्रेक दबा के इसको प्रेस करते हो तो आप गाड़ी को आगे चला सकते हो। यहाँ से जो है जो मेनू होता है वो सिलेक्ट होता है, और यहाँ से मेनू अप एंड डाउन होता है। अब एक बहुत ज़रूरी चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, भाई कितना देती है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि इस गाड़ी की आईडीसी रेंज जो है वो 153 किलोमीटर से, एक्चुअल रेंज बजाज क्लेम करता है कि 120 किलोमीटर की रेंज आपको मिल जाएगी। पर रेंज के मामले में एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब ये गाड़ी फुल चार्ज होती है ना, अगर आपने इसे वहाँ पे खड़ा किया है, फुल चार्ज हो चुकी है, तो आपको रेंज जो डिस्प्ले में शो करेगा वो 130 से 132 किलोमीटर की रेंज शो करेगा। आपको लगेगा यार रेंज तो जो कंपनी ने क्लेम करी है उससे ज़्यादा मिल रही है, पर ऐसा नहीं होगा। जब आप व्हीकल चलाएंगे तो उसमें रेंज जो है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होएगा। और आप देखेंगे जब आपने गाड़ी खड़ी करी है और वहाँ पे आपकी गाड़ी आपने 15-20 मिनट खड़ी रहने दी, उसके बाद देखेंगे रेंज जो है वो 5-6 किलोमीटर बढ़ चुकी होगी। तो ऐसा क्यों होता है यार, मतलब चेतक को इसके ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि लोगों के माइंड में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है इसको लेके। पर अगर मैं एक्चुअल रेंज की बात करूँ आपको, तो फ्लक्चुएशन के साथ भी आपको लगभग 115 से 120 किलोमीटर की एक्चुअल रेंज मिल जाएगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते टाइम लोगों के माइंड में एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि भाई इसकी बैटरी कब चेंज करानी पड़ेगी या बैटरी कब खराब तो नहीं हो जाएगी। तो भाई यहाँ पे जब कंपनी आपको अच्छी वारंटी प्रोवाइड करती है तो आपका ब्रांड के ऊपर एक ट्रस्ट डेवलप हो जाता है और आप सेटिस्फाइड होते हो मेंटली कि भाई बैटरी इसकी लंबी चलेगी। तो चेतक की 35 सीरीज़ के अंदर यहाँ पे आपको व्हीकल और बैटरी के ऊपर जो स्टैंडर्ड वारंटी मिल रही है वो 3 साल और 50,000 किलोमीटर की मिल रही है। अगर आप 6,000 रुपये एक्स्ट्रा देते हो तो आपको बैटरी के ऊपर 5 साल और 70,000 किलोमीटर की एक्सटेंडेड वारंटी मिल जाएगी। चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर में अगर आपको ज़्यादा फीचर्स चाहिए तो टैग पैक लेना पड़ेगा, जिसके लिए 5,000 रुपये एक्स्ट्रा लगते हैं। टैग पैक की वैलिडिटी लाइफ टाइम की रहती है और इसमें आपको 1 साल के लिए डेटा पैक फ्री मिलता है। अगर आप 5,000 की जगह 7,500 एक्स्ट्रा देते हो तो टैग पैक के साथ साथ 5 साल के लिए डेटा पैक भी मिल जाता है। टैग पैक में स्पोर्ट्स मोड मिल जाता है, हिल होल्ड असिस्ट और म्यूजिक कंट्रोल भी मिल जाता है। गाइड मी होम लाइट्स और सेल्फ कैंसिलिंग इंडिकेटर्स फीचर्स भी टैग पैक में अवेलेबल है। अब कुछ फीचर्स ऐप के थ्रू मिलते हैं जिसके लिए डेटा पैक जरूरी है, और उसमें पूरी मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी, एक्सीडेंट डिटेक्शन, एंटी थेफ्ट अलर्ट, जियो फेंसिंग, स्पीड लिमिट, ओवर स्पीड अलर्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन जैसे कुछ एडिशनल फीचर्स मिल जाते हैं। इसके अलावा चेतक में आप 800 रुपये एक्स्ट्रा देके रोड साइड असिस्टेंस भी ले सकते हो। पहले रिवर्स मोड टैग पैक के अंदर ही था, पर अब रिवर्स मोड बिना टैग पैक के भी अवेलेबल है। चेतक 3502 का एक्स शोरूम प्राइस है बिना टैग पैक के 1,20,000 रुपये, और चेतक 3501 का एक्स शोरूम प्राइस है बिना टैग पैक के 1,32,000 रुपये। तो इन दोनों गाड़ियों के बीच में 12,000 रुपये का डिफरेंस है। अब कुछ उन चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं जो मुझे थोड़ा नेगेटिव साइड पे लगती हैं चेतक की तरफ से। भाई आपने 35 सीरीज़ के अंदर मोटर को थोड़ा अंडर पावर करा ताकि व्हीकल की रेंज बढ़ जाए, लेकिन यहाँ पे अगर आप अपने व्हीकल के अंदर
मोटर की पावर को बढ़ा के फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट दे दोगे तो यहाँ पे ये ऐड ऑन हो जाएगा, क्योंकि यार आप इंडिया के एक बहुत बड़े OEM मैन्युफैक्चरर हो, बहुत पुराने भी हो, तो ये इंडिया के लोग यहाँ से एक्सपेक्ट तो करते हैं कि वो नई टेक्नोलॉजी जो आ रही हैं वो आप अपने व्हीकल के अंदर भी यूज़ करो। तो यहाँ पे चेतक के अंदर फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन अभी तक नहीं है और इनका कोई प्लान भी नहीं है फ्यूचर में इसको सेटअप करने का। ये चीज़ थोड़ी मुझे नेगेटिव साइड पे लगती है, क्योंकि भाई यहाँ पे इनके जो एक्सपीरियंस सेंटर्स हैं, चेतक के पास इंडिया में एक बहुत अच्छा डीलर नेटवर्क अवेलेबल है। एक अगर फास्ट चार्जर इनके सारे डीलर पे अवेलेबल भी करा दें और अपने व्हीकल में फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दे दें तो भाई कस्टमर को और ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि भाई ये फैमिली इलेक्ट्रिक स्कूटर है, इसको हर तरह के लोग चलाएंगे। तो जेन ज़ी ऑडियंस है उसको भी स्कूटर देखने में अच्छा लगता है, जिसको परफॉर्मेंस चाहिए इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर वो भी स्कूटर और ज़्यादा परचेस करेंगे। दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये है कि भाई 35 सीरीज़ का तीसरा वेरिएंट 3503 जो कि चेतक का सबसे कम प्राइस वाला वेरिएंट होगा और उसकी प्राइस मेरे ख्याल में 1,05,000 1,10,000 के आसपास होना चाहिए। वो व्हीकल कब तक आएगा ये चेतक की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल न्यूज़ है ही नहीं, मतलब हम मार्च के एंडिंग पे आ चुके हैं और ये अभी तक उसके आने की कोई न्यूज़ अभी तक सामने नहीं आई है। जितना मुझे लगता है कि उसकी वजह ये हो सकती है कि अभी भी कुछ शोरूम्स के ऊपर 2903 का स्टॉक खड़ा हुआ है, तो चेतक वाले चाहते हैं कि पहले वो स्टॉक पूरा क्लियर हो जाए, उसके बाद मार्केट में 3503 की एंट्री करते हैं। यहाँ पे आपको कंपनी की तरफ से सिर्फ साइड स्टैंड मिलता है। अगर आपको मेन स्टैंड और लेडीज़ फुटरेस्ट चाहिए तो वो आपको चेतक से अलग से एसेसरी परचेज करना पड़ेगा। अब क्योंकि इसके अंदर मेटल बॉडी दी हुई है तो लोगों के माइंड में सवाल आता है कि भाई ये भारी कितना है। तो भाई इसका जो कर्व वेट है वो 129 kgs है और क्या आप इसे आसानी चला पाओगे? तो हाँ यार, मतलब अब जब आप इसे चलाते हो तो ऐसी कोई दिक्कत महसूस नहीं होती है, आप इसे आसानी से चला पाओगे। और अगर आपको हाइट की बात करूँ तो मेरी जो हाइट है वो 5 फुट 6 या 5 फुट 7 के बीच है और मेरे पैर इस पर आसानी से जो है दोनों साइड के वो आ रहे हैं। और इसकी जो सीट हाइट है गाड़ी की वो है 775 mm। अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो इस गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 168 mm का है। जिन लोगों के माइंड में सर्विस को लेकर सवाल है उनका मैं आंसर दे देता हूं कि भाई इस गाड़ी की जो पहली सर्विस होगी वो 1000 किलोमीटर या फिर 1 महीने के अंदर हो जाएगी और पहली सर्विस पे आपका लगभग 500 से 550 रुपया खर्चा आएगा और उसके बाद हर सर्विस 6 महीने या फिर 5000 किलोमीटर के ऊपर होगी और बाकी की सर्विस के ऊपर भी आपका खर्चा 500 से 750 रुपये के बीच होगा। अब क्योंकि हमने शुरू में ये बात करी थी कि मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि भाई ये व्हीकल जो है इंडिया के अंदर क्यों बिक रहा है, खासकर 3502 वेरिएंट। तो यार देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये कि भाई स्कूटर देखने में बहुत अच्छा लगता है। अगर हम बाकी सारे ईवी की बात करें तो देखने में सबसे खूबसूरत इलेक्ट्रिक स्कूटर चेतक ही है और इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। एकमात्र स्कूटर है जो मेटल बॉडी के साथ में आता है। बिल्ड क्वालिटी आपको मजबूत मिल जाती है। रेंज कितना देती है भाई इंडिया में सबसे बड़ा सवाल होता है, सबको अच्छी खासी रेंज चाहिए। तो इस व्हीकल की 153 किलोमीटर की IDC रेंज है, एक्चुअल रेंज आपको 120 किलोमीटर के आसपास मिल जाती है, जो कि एक नॉर्मल इंडियन कस्टमर के लिए सफिशिएंट है, उसके लिए काफ़ी है। वो आम आदमी आराम से चला सकता है इसको। और इसका बूट स्पेस अच्छा खासा है, 35 लीटर का आपको इसके अंदर अच्छा खासा बड़ा बूट स्पेस मिल रहा है, जिसमें आपको ओला, एथर, TVS iQube और हीरो विडा इनसे भी ज़्यादा बूट स्पेस इस गाड़ी के अंदर अवेलेबल है। एक वजह और ये है कि भाई इनका सर्विस आउटलेट जो है वो अच्छा खासा मार्केट में अवेलेबल है, क्योंकि चेतक जो है वो एक बहुत पुराना और भरोसेमंद ब्रांड है, तो इनका सेल्स और सर्विस नेटवर्क अच्छा खासा बड़ा है इंडिया के अंदर। अब ये सारी तो वो वजह थी जिनकी वजह से चेतक सबसे ज़्यादा बिक रहा है। अब 3501 के मुकाबले 3502 क्यों बिक रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो चेतक लेने के पीछे लोगों की मोटा मोटा 4-5 वजह होती हैं। इसमें आपको अच्छी रेंज मिल जाती है, आपको अच्छी मोटर मिल रही है, इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, इसके अंदर आपको अच्छी वारंटी मिल जाती है, अच्छा बूट स्पेस के अंदर आपको मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें तो जो 3501 के अंदर आ रही हैं, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपको 3502 के अंदर ही मिल रही हैं। और अच्छी चीज़ ये है कि उसके लिए आपको 12,000 रुपये कम पे करना है। तो इसी वजह से लोगों को 3502 ज़्यादा पसंद आ रहा है। और शायद ये भी वजह है कि लोगों को फॉग की और जो टच डिस्प्ले है उसके लिए 12,000 रुपये एक्स्ट्रा देना वर्दी नहीं लग रहा और उनकी पहली पसंद 3502 बन गया है। और अगर चेतक वाले चाहते हैं कि लोग 3502 के मुकाबले 3501 को ज़्यादा प्रायोरिटी दें या फिर वो भी अच्छे से बिके, तो भाई उनको उस व्हीकल के अंदर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन करना पड़ेगा, या तो कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स या फिर कोई अच्छी रेंज या फिर कोई अच्छी परफॉर्मेंस अपग्रेड। बाकी आपको क्या लगता है कि 3502 के और क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा बिक रहा है? और अगर आपके कोई सवाल हैं जो हम वीडियो में नहीं दे पाए हैं तो कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा। और इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऐसे ही डिटेल वीडियोज़ के लिए दिल टू टॉप बाइकर को सब्सक्राइब कर लीजिए।